सुमध्यरात्रि 12:53 शुक्र शनि मध्यरात्रि मोहगांवस्थ मंदिर प्रांगणे अथ नर्मदा पुराणम 65वां अध्याय कपितीर्थ रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर व कुंभेश्वर तीर्थ महात्म्य। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, स्कंद जी द्वारा कैलाश पर्वत पर भक्तिपूर्वक पूछे गए प्रश्न के उत्तर में भगवान शंकर द्वारा कहे गए आख्यान को मैं तुमसे कहता हूँ। स्कंद से सदाशिव ने कहा, हे स्कंद, श्री राम ने त्रेता युग में रावण को मारा। उस समय राम द्वारा 14 करोड़ ब्रह्म राक्षस मारे गए थे। श्री राम द्वारा देवों के रक्षार्थ ब्रह्म राक्षसों के मारे जाने पर तीनों लोकों में आनंद की धारावाह चली थी। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम सीता को लेकर वानरों के साथ अयोध्या वापस चले आए। भरत ने श्री राम का पूजन कर अयोध्या का राज्य श्री राम को पुनः सौंप दिया। जब अयोध्या पर श्री राम उत्तम शासन कर रहे थे, उस समय किसी कार्य से हनुमान जी कैलाश पर्वत पर गए। उस समय द्वारपाल नंदी ने शंकर भगवान से रुद्रावतार हनुमान जी को नहीं मिलने दिया। हनुमान जी ने नंदीश्वर से पूछा, मैं किस दुष्कर्म से माता गौरी सहित भगवान शिव शंकर के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तब श्री नंदीश्वर ने कहा, है पवन पुत्र, यदि तुमने देवों के हित के लिए शरीर धारण किया है, पर जो भी हो किए गए पाप भोगना ही समाधान है। श्री हनुमान जी ने कहा, हे नंदीगण, देवों का कार्य सिद्ध करने में मैंने क्या पाप किया है? ब्राह्मणों और योगियों का विनाश करने वाले दुष्ट राक्षसों को ही मैंने मारा है। इस प्रकार नंदीश्वर और हनुमान जी के मध्य हो रही वार्ता को उत्कंठित द्वार के भीतर की ओर दत्त चित्त वाले होकर श्री शंकर जी ने अपने अंश से युक्त तीव्र तेजोमय वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सामने उपस्थित देखकर उनसे कहा। शंकर भगवान बोले, हे वानर श्रेष्ठ, गंगा, गया, नर्मदा, जमुना एवं सरस्वती ये सब नदियाँ समस्त पापों को हरने वाली हैं। हे हनुमान, तुम उनमें विधिवत स्नान करो। नर्मदा के दक्षिण तट पर परम पवित्र सोमनाथ के समय एक उत्तम तीर्थ स्थित है। तुम वहाँ जाओ, वहाँ स्नान करके तुम्हारा महापाप नष्ट हो जाएगा। तुम मेरी आज्ञा से वहीं जाओ। तब हनुमान जी शंकर जी से आज्ञा पाकर शीघ्र ही बड़े वेग से छलांग लगाकर श्री नर्मदा जी के तट पर तीव्र नाद करते हुए पहुँच गए, जहाँ उन्होंने भारी तप किया। ये युधिष्ठिर तप करते हुए श्री हनुमान जी का राक्षसों के वध से उत्पन्न संपूर्ण पाप कुछ ही समय में सदाशिव के अनुग्रह से नष्ट हो गया। अनंत श्री महादेव जी देवों के साथ उस तीर्थ पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने हनुमान जी का आलिंगन किया और उन्हें वरदान दिया, आज से ये तीर्थ तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं। तब से ही ये तीर्थ कपितीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहाँ से शंकर भगवान स्वयं स्थित हुए। उसी समय से समस्त हत्याओं के पापों को हरने वाला ये तीर्थ हनुमंतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर भक्तिपूर्वक शिवलिंग का पूजन करता है, शंकर जी के कथनानुसार उसके वह समस्त पापों का नाश होता है। वहाँ अस्थियाँ विलीन हो जाती हैं, पिंडदान से अक्षय गति होती है तथा वहाँ किए जाने वाले दान एवं पुण्य कर्म करोड़ों गुना फलदायी होते हैं। कालांतर में हनुमान जी अयोध्या में श्री राम के दर्शन हेतु गए। कुशलक्षेम के पश्चात सब वृत्तांत का निवेदन किया। श्री राम ने कहा, हे पवन तनया, देव कार्य और मेरा कार्य करते हुए जब तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ा, तब तो मैं भी पापी हुआ। निश्चय मैं भी तप करूँगा। तब श्री नर्मदा के पापनाशक दक्षिण तट पर आकर श्री रामचंद्र जी ने भी तप किया। ज्योतिषमतीपुरी में रहते हुए श्री लक्ष्मण जी भी ने भी उनकी आज्ञा से श्री नर्मदा जी में स्नान करते हुए श्री राम जी की सेवा की। अपने उस प्रवास काल के मध्य परम बुद्धिमान भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने सत्य और तप के प्रभाव से नर्मदा के तट पर 2 शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग की स्थापना कर दोनों ही परम वीर श्री राम एवं लक्ष्मण समस्त पापों से मुक्त हो गए। तदनंतर पुण्यात्मा मुनीश्वरों के साथ देवों में अग्रणी श्री महेश्वर ने उस तीर्थ में अपनी कला देकर उन्हें वर दिया। वहाँ मुनियों ने रखे हुए घड़े में समस्त तीर्थों का जल डाला। इस प्रकार वह एकत्र स्थित होकर शिवलिंग कला कुंभ हुआ और तभी से वह कुंभेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त देव वृंदादि द्वारा पूजित हुआ। श्री रामचंद्र ने देवों से सेवित उस शिवलिंग की पूजा की। तब भगवान शंकर ने श्री राम की कीर्ति की वृद्धि के लिए उन्हें वर दिया। इस प्रकार 24वें वर्ष में श्री राम निष्पाप भाव को प्राप्त हुए। जिस समय शनिश्चर कन्या राशिस्थ होकर गुरु के साथ हो
तभी यह देव यात्रा होती है, ऐसा पुराण में उल्लेख है। जिस प्रकार गोदावरी के तीर्थ में सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह नर्मदा जी में स्नान और शिवलिंग के दर्शन से मनुष्यों को सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। शिव जी बोले, श्री नर्मदा के तट पर जो लोग कुंभेश्वर के समीप स्थित होकर पितृगण का श्राद्ध करते हैं, अब तुम उनको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनो। समस्त देहधारियों के शरीर में जितने रोम छिद्र होते हैं, उतने ही वर्ष पर्यंत पितरों की अक्षय गति होती है। पृथ्वी पर जितने भी देवस्थान और तीर्थों से प्राप्य पुण्य है, मनुष्य इन 3 शिवलिंगों के दर्शन कर उन समस्त पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। अपुत्र पुरुष को पुत्र प्राप्ति, निर्धन को धन और रोगी मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। हे स्कंद, बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर जो स्नान आदि से फल प्राप्त होता है, कुंभेश्वर के समीप में स्नान आदि से उससे 12 गुना फल प्राप्त होता है। जो लोग कुंभेश्वर उमापति को नर्मदा के दक्षिण तट पर जानते हैं पर दर्शन नहीं करते, उनका जन्म निरर्थक है। जिस प्रकार 24वें वर्ष में मुनियों की और गोदावरी की आज्ञा फलदायिनी है, उसी प्रकार ये तीर्थ भी फलदायक है, ऐसा ही देवों का कथन है। जब तक चंद्र और सूर्य हैं और जब तक आकाश में तारे हैं, श्री नर्मदा की तट पर कुंभेश्वर के समीप दिया गया दान भी अक्षय रहने वाला है। योग्य चतुर पुरुषों को वहाँ बड़े बड़े दान देना चाहिए। आचार्य यहाँ गोदान, सुवर्ण तथा चांदी के दान की प्रशंसा करते हैं। जिस नर्मदा के स्मरण मात्र से पाप राशि नष्ट हो जाती है, हे स्कंद, उसमें स्नान का तो कहना ही क्या। श्री नर्मदा में स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप भी छूट जाते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर श्राद्ध करता है, वह 101 कुलों का उद्धार कर देता है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। समुद्र और सरोवर तक जितने तीर्थ हैं, वे शिवलिंग पूजन के 16वीं कला की भी बराबर नहीं है। इस प्रकार इस तीर्थ का उक्त नाम और वर देकर श्री विष्णु जी, शंकर भगवान एवं अन्य समस्त देव अपने अपने स्थान को गए। लक्ष्मण जी अग्र श्री रामचंद्र जी भी श्री नर्मदा जी के जल से निष्पाव होकर इस तीर्थ को वर देकर वापस अयोध्या को गए। तदनंतर सुवर्ण की सीता बनाकर मुनियों एवं देवताओं, बंधु बांधवों एवं अन्य लोगों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ किया। पहले त्रेतायुग में वह तीर्थ स्कंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोगों को श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए। बड़े दुष्कर्मों से उत्पन्न पाप शरीर में तब तक रहते हैं जब तक देव सेवित इस तीर्थ को मनुष्य नहीं देखता। ज्योतिष मत स्थित श्रेष्ठ श्री शंकर जी का दर्शन करने वाले मनुष्य ही धन्य और उत्तम जीवन वाले हैं। दूसरे का मोह त्याग कर समस्त तीर्थों के फल की प्राप्ति के लिए कुंभेश्वर तीर्थ की यात्रा मनुष्यों को श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, श्री शंकर भगवान के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने आदरपूर्वक पिता के चरण कमलों को प्रणाम कर श्री नर्मदा के दक्षिण तट पर पहुंचकर कपितीर्थ, रामेश्वर, कुंभेश्वर आदि का दर्शन किया। सौभाग्यवशतः मैं आज मोह गाँव में हूँ, तो मोह गाँव का नाम यहाँ पे मोह नाश करने जैसे बात आई। अथ नर्मदा पुराणम मया कृतम 65 अध्याय कपितीर्थ, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुंभेश्वर आदि तीर्थानां वर्णनम। शनिवार अंग्रेजी तारीखानुसार स्कंदमहेश संवादं जन्माया श्रूयते पुरा क्रमतो कथ्यते ततो ताव शृणु कुरुबर। रावणं निधनात् पश्चादयोध्यां प्रतिगमनं भरतादरसत्कारेण राजते नृपमणि। सिंहासनास्तमति श्रीरामात्मं त्यक्त्वा च वानरः श्रीहनुमत् शिवद्वारे प्रविशाय हरति किल। ब्रह्मराक्षसनिहत्य यत्पापमार्जितो हनुः शङ्करदर्शने ततो विघ्नोपजायते इति।
शङ्कराश्रुतमामीयं वाणीं च तत्क्षणेन च नर्मदा दक्षिणभागमागत्य कपिना स्थितं कपिना कृततपोगृहेणागत्य स्थीयते हरः कपितीर्थस्त्वयाज्ञात अभ्यमस्तु भो युधिष्ठिर तत्त्वद्रामेण साकं च लक्ष्मणोऽपि समागत नर्मदातटवासाय तपश्चचार सानुजः श्रीरामेश्वरसक्षेत्रं लक्ष्मणेश्वरतः सह मुनिना कुम्भमध्यस्थगृहीतं नर्मदाजलम् कुम्भेश्वरसुक्षेत्रं सिंहेरवौ यथा च भू गोदावर्जं भवेत् पुण्यं तथैवास्ति विपापगे। उत्कल भाषा। कार्तिकेय पुत्र पिता श्री शंकर कैलास संवाद यथा सुण हे राजन पूर्व काळ कथा सुणी भासे मनोरथा रावणारी राम भरत सपूज्य अयोध्या नृपती मणी राम राजा हे बाप बसरु सरू कैलास कु हनुमती ब्रह्म राक्षसंकु करीन से बध शिव दर्शने अक्षम नंदीश्वर वार्ता शंकर सदीचा नर्मदा दक्षिणागम कठोर तपरे तुषीन से हर कपितीर्थ सुविख्यात हनुमंत वार्ता पायीन श्रीराम लक्ष्मण सह आगत श्रीरामेश्वर ओ श्री लक्ष्मणेश्वर मुनि कुंभपूरण कुंभेश्वर तीर्थ सिंहस्तर विंकळ पुण्यप्रद क्षेत्र जाण हरि ओम ग्रमणमहर्वाता मघम सिंहम शरण वज्रमृतुमतरमाम्यम ओम सप्तमुख्य नृसिंहाय सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी सिंह नमो नमः।